तो हेलो नमस्ते प्रणाम स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का जो हमारा सेशन है ईडीएम्स 2500 प्लस का। ठीक है, एक छोटे से सेशन में हम करीब 25 से 30 ईडीएम्स सीखेंगे। पूरा सेशन आखिरी तक देखिएगा, आपको कुछ नए ईडीएम्स और पुराने ईडीएम्स मिक्स मिलेंगे आपको। तो पूरा वीडियो आखिरी तक देखिएगा, और वीडियो जब अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये लेवल का वीडियो है, इसमें कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको कम टाइम में ज़्यादा सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो टेलीग्राम पे english@dean सर। इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हो इस मेल आईडी पर। बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि सर ग्रामर वाला पोर्शन हमारा छूट रहा है। ठीक है, तो देखो भाई, ये छूट नहीं रहा है। एक्चुअली में मैंने माई पाठशाला पे जब मैंने क्लास ले रखी थी, तो वहाँ पे मैंने 20 से 25 क्लास एरर की, और करीब आई थिंक 10 क्लास फिलर्स की, 10 या 15 क्लास, 10 क्लास क्लोज टेस्ट की, 10 क्लास पीक्यूआरएस की। तो ये इतनी क्लासेस ले रखी हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा उनको ले आ पाना मुश्किल है। तो इसलिए मैं वोकेबलरी वाला सेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर रहा हूँ। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि एरर वाला जो पोर्शन है और क्लोज टेस्ट वाला है ना, तो इसको मैं लेकर आऊँ। ठीक है, चलो, तो इसके लिए आप परेशान मत हो। आपको अगर रिवीजन करना है तो आप यहाँ पे आ जाओ। बाकी मैं देखता रहता हूँ जो लोग भी कराते हैं यूट्यूब पे, वो सिर्फ पुरानी चीज़ों को वैसे ही बोलते रहते हैं, मतलब वही सारी चीज़ें बार बार बोलते रहते हैं। ठीक है, फिर भी आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हो, जहाँ से भी कहीं से आपको ऑथेंटिक लगता हो, जहाँ से आपको सही लगता हो, मिल रहा हो। ठीक है, चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, ध्यान रखना, ये पूरी एमबी बुक है। पहले इसको हम कवर करेंगे और फिर इसके बाद एसपी बख्शी और एक एक करके एक एक बुक कवर करेंगे। तो जिन लोगों को भी अपने 2500 से 3000 4000 ईडियम्स तैयार करने हैं, वो मेरे सेशन को पूरे प्रॉपरली देखा करो। एक एक सेशन, इससे पहले 9 सेशन हो चुके हैं, 8 या 9 सेशन हो चुके हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियोस को एक एक करके देख लो। क्लियर है, आ जाओ। कोल्ड फिट। कोल्ड फिट का मतलब होता है मतलब जब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपके पाँव कैसे पड़ जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड कोल्ड फिट। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इफ देयर इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देयर विल बी कोल्ड फिट, तो वहां पे होगा यूज कोल्ड फिट। कोल्ड शोल्डर, कंधे जो है ना वो ठंडे कर लेना, एक तरह से एक एटीट्यूड जो होता है ना वो अनफ्रेंडली वाला हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड कोल्ड शोल्डर। शो कोल्ड शोल्डर, गिव मी कोल्ड शोल्डर। मैंने आपसे मदद मांगी, मान लो मैंने आपसे हेल्प मांगी, और आपने कहा सर देखो अब मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। कर ही क्या रहे हो आप, है ना? आपके पास है ही क्या, मतलब कुछ रिटर्न करने को है नहीं, तो मैं आपकी हेल्प क्यों करूं? तो दैट इज कॉल्ड गिविंग कोल्ड शोल्डर। समझ में आ गया? जैसे ही मैंने देखा, मैं पैसे चुरा रहा था और मेरे पिताजी कमरे में आ गए, तो मेरे पाँव कैसे पड़ गए, ठंडे पड़ गए। टू गेट नर्वस, है ना, थोड़ा नर्वस हो जाना, इस सेंस में कोल्ड फिट। कोलेट्रल डैमेज, समझना इस वर्ड कोलेट्रल को। देखो, कोलेट्रल का एक मतलब, कोलेट्रल जो है ना, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। तो पहले इसको समझो, नाउन क्या होता है। नाउन फॉर्म में वो वैल्यूएबल चीजें जो आप रखते हो, कि अगर मान लो मैं कर्ज ले रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ये कर्ज वापस नहीं कर पाया, अगर मैं ये डेट वापस नहीं कर पाया, तो ये एक वैल्यूएबल चीज है मेरे पास, जिसको मैं आपको इसके बदले दे दूंगा। तो वो चीज बोली जाएगी कोलेट्रल। समझ में आ गया? ठीक है। कोलेट्रल एडजेक्टिव में क्या मतलब हो गया? कोलेट्रल एडजेक्टिव का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट नहीं है उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, उससे हट के है। उसी सेंस में कोलेट्रल डैमेज क्या हुआ, मान लो ये ए है और बी है, जब ये आपस में लड़ेंगे, तो देखो नुकसान किस चीज का होना चाहिए। मान लो युद्ध हो रहा है, तो नुकसान तो युद्ध में सैनिकों का होना चाहिए, बट पता चला वहां पे उस जहां पे युद्ध हो रहा था उससे सटे गांव में भी नुकसान हो गया। उससे समीप में कोई गांव था, वहां पे लोगों का जन मन का हानि हो गया, है ना, जान माल का नुकसान हो गया। तो उस समय पे वो जो डैमेज होगा वो बोला जाएगा कोलेट्रल डैमेज। क्या आप मेरी बात समझ पाए? एक बार फिर सुनो। मेरी और आपकी लड़ाई हुई, मेरे घर में और आपके घर में लड़ाई हो गई, मान लो। पता चला मेरे घर के बगल वाले घर में भी कुछ नुकसान हो गया, आपके घर के बगल वाले घर में नुकसान हुआ, तो दैट विल बी कॉल्ड कोलेट्रल डैमेज। अगला है कम ए क्रॉपर। क्रॉपर का मतलब होता है टू फॉल, टू फॉल, और एक मतलब होता है टू फेल, दोनों होता है। तो कम अ क्रॉपर, टू फेल। समझ में आ गया? दोनों होता है, ये इडियम्स के तौर पे यूज किया जाता है कम ए क्रॉपर। तो कम ए क्रॉपर का मतलब होता है पूरी तरह से फेल हो जाना, मतलब दे हैव कम ए क्रॉपर आफ्टर दैट गेम, आफ्टर आफ्टर दैट पॉइंट, या कुछ भी बोल दो। तो दे हैव कम ए क्रॉपर का मतलब दे फेल्ड। समझ में आ गया? नेक्स्ट है कम क्लीन। कम क्लीन का मतलब होता है टू एडमिट दैट यू हैव केप्ट सीक्रेट समथिंग। मान लो कि कुछ चीज आपने सीक्रेट कर रखा था, आप बता नहीं रहे थे, और अब आप सामने आके एडमिट करते हो, तो दैट इज कॉल्ड कम क्लीन। ठीक है, मान लो कोई ऐसी बात है जो मैंने अभी तक आपसे नहीं बताई थी, बट सामने आके अब मैं बता रहा हूँ कि देखो ये बात थी जिसकी वजह से मैं वहां से चला आया। टू एडमिट दैट समथिंग यू हैव केप्ट सीक्रेट, दैट इज कॉल्ड कम क्लीन। क्लियर हो गया? एक बार फिर देखो। कोल्ड फिट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कोल्ड शोल्डर, एंड अनफ्रेंडली एटीट्यूड। कोलेट्रल डैमेज, तो वो डैमेज जो कि इंपॉर्टेंट ना हो, उससे हट कर हो, है ना?
कम अक्रॉपर टू फेल, कम क्लीन टू एडमिट दैट समथिंग यू हैव केप्ट सीक्रेट। ध्यान रखना, एक बार जब इस सेशन को पूरा देख लोगे तो एक बार और आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, और जो इडियम्स भूलेंगे उनको नोट कर लेना, बाकी आपको सारे इडियम्स तैयार हो जाएंगे। अगला देखो, कम फुल सर्किल। कम फुल सर्किल का मतलब होता है, एक आपने पढ़ा था बैक टू द स्क्वायर वन, ठीक उसी तरह का होता है कम फुल सर्किल। अपनी पुरानी स्टेज में आ जाना, पुरानी स्टेट में, स्टेज में नहीं स्टेट में आना। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं थे, है ना, आपके पास कोई भी ऑप्शन आपका फिट नहीं बैठा, तो वापस आप कहाँ चले आए? वापस से उसी पॉइंट पर चले आए। दैट इज कॉल्ड कम फुल सर्किल, क्योंकि अल्टीमेटली आप मतलब ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, मजबूरी है आपके पास उस वापस स्टेज में जाना। कम ऑफ एज, कम ऑफ एज का मतलब होता है पूर्ण विकसित होना, पूर्ण डेवलप्ड होना, आपकी एज अच्छी खासी हो गई है, मतलब कहते हैं ना एडल्ट वाली एज में आना, तो उसको बोलते हैं कम ऑफ एज, फुल विकसित होना, फुल डेवलप होना। कम टू अ हेड, मान लो कोई समस्या है, तो वो चीज़ अगर इस हद तक आ चुकी है कि अब उस पर डिस्कशन करना जरूरी है ना, समथिंग बिकम्स सो मच वर्स दैट इट शुड बी डील्ड क्विकली, तो दैट इज कॉल्ड कम टू अ हेड। समझ में आ गया? मतलब पानी का सर से ऊपर जाना, दैट इज कॉल्ड कम टू हेड। कम टू ए स्टैंड स्टिल, देखो स्टैंड स्टिल कई बार टू ए स्टैंड स्टिल, है ना, एट ए स्टैंड स्टिल, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां से आगे पीछे कोई सिचुएशन नहीं बन पा रही है, दैट इज कॉल्ड कम टू ए स्टैंड स्टिल, टू स्टॉप, पूरी तरह से रुक जाना। नेक्स्ट है हमारे पास कम टू लाइट। अभी देखो ये सुशांत सिंह मामले में कितनी सारी चीजें ना प्रकाश में आ रही हैं, तो मेनी थिंग्स हैव कम टू लाइट, ऐसे बोल सकते हो, मेनी थिंग्स हैव कम्स टू लाइट, बहुत सारी चीजें जो है प्रकाश में आई हैं। कुक समवन गूज, देखो गूज एक प्रकार नाउन फॉर्म में पक्षी के लिए यूज किया था। कुक समवन गूज का मतलब होता है किसी का प्लान चौपट करना, है ना, किसी के प्लान को फेल करना। कुक द बुक्स, तो कुक द बुक्स का मतलब क्या हो गया? इलीगल तौर पे किसी जगह पे हेरफेर करना, किसी किताब में फाइनेंशियली पैसा चुराने उराने के लिए हेरफेर करना, दैट इज कॉल्ड कुक द बुक्स। फिर से देख लो, कम फुल सर्किल, तो वापस पुरानी स्टेज में आना। कम ऑफ एज, पूर्ण विकसित होना, फुल डेवलप्ड होना। कम टू हेड, इतना वर्स हो जाना कि उस पर बात करना जरूरी हो, समथिंग मस्ट बी डन, है ना, उसको सॉल्व करने के लिए। कम टू ए स्टैंड स्टिल, तो मतलब टू स्टॉप, एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आगे पीछे बढ़ने का। कम टू लाइट, तो प्रकाश में ले आना। कुक समवन गूड, टू फेल समबडीज प्लान। कुक द बुक्स, तो इलीगल फैक्ट में चेंज करना ताकि कुछ पैसा चुराया जा सके, कुछ हेर फेर किया जा सके। आ जाओ देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आपको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी, चलो ये इमेज फॉर्म में भी आपको मिलेगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना, आप उसको शेयर कर देना जो भी इमेज मिलेगी। तो एक बार फिर से देख लो सारा। नेक्स्ट देखो, कूल एज कुकुम्बर, तो कूल एज कुकुम्बर का मतलब होता है बहुत ही ठंडा होना, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, क्या प्लेयर, क्या जबरदस्त प्लेयर, है ना, बिल्कुल कूल एज अ कुकुम्बर, तो एकदम बहुत ही ठंडे प्लेयर, ठीक है। काउच पोटैटो, ये नाउन है काउच पोटैटो, लेकिन इडियम्स में कई बार पूछा गया। काउच पोटैटो उस व्यक्ति को बोला जाएगा जो व्यक्ति दिन भर बैठ के टीवी देखता है और खूब मोटा हो चुका है ना, दिन भर बैठ के आलू खाता रहता है ना, मतलब कुछ भी वो खाने पाने पीने की चीजें वो खाता रहता है, तो आप उसको बोल सकते हो काउच पोटैटो। क्लियर है? आगे देखो, क्रैक ऑफ डॉन, है ना, तो एट द क्रैक ऑफ डॉन का मतलब होता है, डॉन का मतलब होता है भोर तड़के, एक होता है डॉन और एक होता है डस्क, है ना, ये सुबह वाले के लिए बोला जाता है, ये इवनिंग वाले के लिए बोला जाता है। तो जो गदबेला होती है और एक भोर होती है ना, तो क्रैक ऑफ डॉन मतलब एकदम भोर तड़के, बिल्कुल सुबह सुबह, है ना, यू हैव टू गेट अप एट द क्रैक ऑफ डॉन, अगर आपको वहां पे पहुंचना है तो आपको सुबह सुबह भोर तड़के उठना होगा। आगे है क्रोकोडाइल टीयर्स, तो शेड, शेड मतलब बहाना, शेड की तीनों फॉर्म सेम होती है, ठीक है, और शेड क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है कि घड़ियाली घड़ियाली आंसू बहाना, ठीक है ना, शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, तो घड़ियाली आंसू बहाना। क्रॉस स्वॉर्ड्स, क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब होता है कि एक दूसरे से विपरीत स्थिति में होना, मतलब आर्ग्यू वाली सिचुएशन में होना, मतलब कि आप एक दूसरे से लड़ने वाली सिचुएशन में हो, दैट इज कॉल्ड क्रॉस स्वॉर्ड्स। क्रंच टाइम, बहुत ही अप्रोप्रिएट टाइम किसी काम को करने के लिए, बहुत ही निर्णायक समय जो बोलते हो, दैट इज कॉल्ड क्रंच टाइम। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, फैले हुए दूध पर रोना, तो एक तरह से अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब जो चीज बीत चुकी है उस पर बेवजह का रिग्रेट करना, दैट इज कॉल्ड क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो कूल एज ए कुकुम्बर, एकदम काम, एकदम रिलैक्स्ड, बिल्कुल ठंडे होना। काउच पोटैटो, एक व्यक्ति जो बहुत सारा खाता हो और दिन भर सोफे पे बैठा रहता हो, मोटा हो गया हो। क्रैक ऑफ डॉन, बिल्कुल भोर तड़के, है ना, वी हैव टू गेट अप एट द क्रैक ऑफ डॉन। डोंट शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, है ना, यू आर ए लायर, तुम एक झूठे हो, घड़ियाली आंसू मत बहाओ। क्रॉस स्वॉर्ड्स, तो एकदम से दुश्मनी वाली सिचुएशन में होना, हॉस्टाइल वाली सिचुएशन में होना। क्रंच टाइम, निर्णायक समय। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क,
तो बेवजह का विलाप करना, रिग्रेट करना ऐसी चीजों पर जिनका कोई मतलब नहीं है। क्राई वुल्फ, तो क्राई वुल्फ मतलब भेड़िया आया, भेड़िया आया। तो कई बार क्या होता है कि ऐसी चीज का हुआ बनाना जो चीज थी नहीं, प्रिटेंड करना, है ना, कि मैं बुरी सिचुएशन में हूं, मैं बुरी स्थिति में हूं, बट आप ऐसी सिचुएशन में हो नहीं, दैट इज कॉल्ड क्राई वुल्फ। तो दे अक्यूज मी ऑफ क्राइंग वुल्फ, है ना, व्हेन आई कॉल देम तो दे अक्यूज मी ऑफ क्राइंग वुल्फ। तो जब मैंने उनको बुलाया, कई बार पुकारा, तो उन्होंने मुझे आरोप लगाया कि तुम हर बार ऐसे ही करते हो और तुम क्या करते हो, तुम भेड़िया भेड़िया चिल्लाते रहते हो, बट ऐसा कुछ है नहीं, तुम सिचुएशन अपनी बिगाड़ के दिखाते हो, बट तुम्हारी सिचुएशन बिगड़ी हुई नहीं है। दैट इज कॉल्ड क्राई वुल्फ। कुकू इन द नेस्ट, देखो कुकू जो पक्षी है ना, वो अपने अंडे जो दूसरे चिड़ियों के घोंसले में जाकर देती है। इसी वजह से कुकू इन द नेस्ट का मतलब होता है एन अनवेलकम इंट्रूडर। मान लो कि मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की और वहां पे मैंने सभी को बुलाया, बट एक पर्सन ऐसा था जिसको मैंने इनवाइट नहीं किया, बट फिर भी वो आ गया। या फिर मेरी क्लास है, उस क्लास में 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो उस क्लास के नहीं है, वो बाहर से कहीं से आके चुपचाप बैठ गए हैं, तो मैं बोलूंगा दे आर कुकू इन द नेस्ट, अनवेलकम इंट्रूडर। नेक्स्ट है करी फेवर। करी फेवर का मतलब क्या होता है, तो करी फेवर का मतलब होता है एक तरह से खुशामदी करना, है ना, लोगों को अपने लिए चापलूसी करना, मतलब अपनी बात मनवाने के लिए अच्छी अच्छी बातें करना, मक्खन लगाना, दैट इज कॉल्ड करी फेवर। कर्टेन लेक्चर, कर्टेन लेक्चर होता है पत्नी की डांट, स्पेशली पत्नी की डांट के लिए आप बोलोगे कर्टेन लेक्चर। कटेरक, देखो एक वर्ड होता है रैग, है ना, कमेंट बॉक्स में इन रैग्स का मतलब लिखकर बताओ, इन रैग्स, है ना। एक और अच्छा है, वो भी बताओ, फ्रॉम रैग्स टू रिचेज, इसका भी मतलब लिखकर बताओ। क्लियर। अच्छा, रग का मतलब क्या होता है, तो देखो रैग का मतलब होता है उसे चिथड़ा, है ना, टॉर्न कपड़े जो होते हैं, दैट इज कॉल्ड रैग। और रग होता है कारपेट, है ना। स्वीप अंडर द कारपेट का मतलब लिखकर कमेंट बॉक्स में बताओ, स्वीप अंडर द रग, तो इसका मतलब लिखकर बताओ। कट ए रग का मतलब होता है टू डांस, और वो भी कैसे, पूरी एनर्जी के साथ, है ना, बहुत ही विगोरसली। टू डांस विगोरसली मतलब बहुत ही इंथुजियाज्म के साथ आप डांस करते हो, दैट इज कॉल्ड कट अ रग। कट एवब, तो गुणों में बेहतर होना, बहुत ही अच्छा होना, तो दैट इज कॉल्ड कट एवब। आ जाओ एक बार सारे देख लो। धोनी कैसे हैं, बहुत ही काम, बहुत ही रिलैक्स, तो कूल एज ककम्बर। मेरा भाई ये दिन भर बैठ के लॉट ऑफ टाइम स्पेंड करता है सिटिंग एंड वॉचिंग टेलीविजन, तो आप इसको क्या बोलोगे, मेरा भाई तू तो काउच पोटैटो है, काउच पोटैटो। मेरे पिताजी भोर तड़के उठ जाते हैं, तो ही गेट्स अप एट द क्रैक ऑफ डॉन। मेरी मौसी हमेशा घड़ियाली आंसू बहाती है ना, कि ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो क्रोकोडाइल टीयर्स, शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। मेरा भाई हमेशा मुझसे लड़ने को तैयार रहता है, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस स्वर्ड्स। एक ऐसी सिचुएशन जहां पे समथिंग मस्ट बी डन, कुछ ना कुछ तो किया जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड क्रंच टाइम। टू एक्सप्रेस रिग्रेट अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड एंड कांट बी चेंज, है ना, मतलब उसको बदला नहीं जा सकता, तो दैट इज कॉल्ड डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। टू कीप आस्किंग फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट, जब आपको जरूरत नहीं है फिर भी आप हेल्प के लिए लगातार गुहार लगा रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, क्राई वुल्फ। क्लियर। एनवल अनवेलकम इंट्रूडर, तो एन अनवेलकम इंट्रूडर का मतलब क्या हो जाता है, कुकू इन द नेस्ट, बिन बुलाया मेहमान। इनग्रेशिएट करना मतलब वही खुशामदी करना, वन सेल्फ विद समबडी थ्रू ऑब्सिक्यूअस बिहेवियर, ऑब्सिक्यूअस मतलब चापलूसी वाले बिहेवियर के साथ, तो दैट इज कॉल्ड करी फेवर। एन इंस्टेंस ऑफ ए वाइफ रिप्रिमेंडिंग हर हस्बैंड इन प्राइवेट, दैट इज कॉल्ड कर्टेन लेक्चर। टू डांस विगोरसली, कट अ रैग, रैग वर्ड आपको बताना है कमेंट में। समबडी हु इज अ हायर सोशल क्लास, तो कट एबव, है ना, मतलब उच्च होना, गुणों में समतुल्य, गुणों में थोड़ा उच्च होना, ऊपर होना, तो दैट इज कॉल्ड हायर क्लास का होना, कट एबव। अब देखो ये कुछ नए इडियम्स हैं, है ना, जिनको आपको जानना होगा इस सेशन के दौरान। तो पहला है क्रॉस योर फिंगर्स। क्रॉस योर फिंगर्स का मतलब जो अपने फिंगर्स को आप दोनों हथेली को लेकर क्रॉस, बिल्कुल दोनों हाथों को एक एक उंगलियों को निकालते हुए बिठा लेते हो ना, सोचते हुए कि कुछ तो अच्छा होगा, शायद कुछ अच्छा होगा, ये मैच हम जीत जाएंगे, है ना, रिजल्ट अच्छा होगा, दैट इज कॉल्ड क्रॉस योर फिंगर्स। तो क्रॉस योर फिंगर्स का मतलब होता है टू होप फॉर बेस्ट, है ना, जब आप उम्मीद करते हो कुछ अच्छे के लिए, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस योर फिंगर्स, कि आपके प्लान्स अच्छे हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्रॉस माई हर्ट्स, क्रॉस माई हर्ट का मतलब होता है when you want to make somebody believe that you are telling the truth। जब भी आप किसी को ये विश्वास दिलाना चाहते हो कि आप सच बोल रहे हो, तो वहां पे emphasize करने के लिए बोलोगे क्रॉस माई हर्ट्स। अगला है क्रॉस योर माइंड। क्रॉस योर माइंड का मतलब होता है कोई नई चीज का, कोई नए आइडिया का, कोई विचार का दिमाग में आना, समथिंग दैट अकर, दैट इज कॉल्ड क्रॉस योर माइंड। क्रॉस समबडीज पाम विथ अ सिल्वर, तो इसका मतलब होता है एक तरह से घूस देना, ब्राइब देना, या फिर किसी को पैसे देना ताकि वो आपका फ्यूचर बता सके, दोनों सेंस में यूज कर सकते हो। क्रॉस समबडीज पाम विथ अ सिल्वर। क्रॉस समबडीज पाथ,
टू मीट समबडी बाई चांस, एक बार अचानक से मिलना किसी से, तो क्रॉस समबडीज पाथ। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, इसका मतलब होता है कि जब सिचुएशन आएगी वैसी तब देख लिया जाएगा, मतलब जब सिचुएशन खराब होगी तो उससे डील किया जाएगा। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, उस ब्रिज को तभी क्रॉस करना जब तुम उसके पास आना। डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज, तो अपने आई को डॉट करो और टी को कट कर दो, मतलब अपनी छोटी छोटी डिटेल पे ध्यान रखो। आप देखो आई और टी में अंतर नहीं पता कर पा रहे हो, है ना, तो वही है डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज। नेक्स्ट है गेट योर वायर्स क्रॉस्ड। गेट योर वायर्स क्रॉस्ड का मतलब होता है जैसे आप कॉल करते हो किसी को और आपकी कॉल किसी और पे चली जाती है, तो उस समय एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो और आपको समझ में नहीं आता है, तो दैट इज कॉल्ड गेट योर वायर्स क्रॉस्ड। एक तरह से न समझ पाना कि सामने वाला क्या कर रहा है, इसी सेंस में ये बनकर आ पाएगा। एक बार फिर से देख लो, क्रॉस योर फिंगर्स, अच्छे के लिए उम्मीद करना, या फिर योर प्लान विल बी सक्सेसफुल, इस तरह का होप करना। क्रॉस माई हर्ट्स, जब भी आप ये यूज करोगे तो सिर्फ इसी बात को जोर देने के लिए कि आप जो कुछ भी बोल रहे हो सच बोल रहे हो, सामने वाले को ये विश्वास दिलाने के लिए। क्रॉस योर माइंड, तो कोई विचार का आना, कोई बात का आना आपके दिमाग में। क्रॉस समबडीज पाम विथ अ सिल्वर, तो एक तरह से ब्राइब करना या फिर पैसे देना कि आप उसका फॉर्च्यून बताओ, मेरा फ्यूचर बताओ। क्रॉस समबडीज पाथ, किसी से अचानक मिलना, रास्ता किसी का क्रॉस करना। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, तो इसका मतलब होता है कि जब सिचुएशन ऐसी वर्स होगी तो हम उसको देखेंगे। डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज, तो छोटी छोटी डिटेल पे ध्यान देना। एंड गेट योर वायर्स क्रॉस्ड का मतलब होता है कि कंफ्यूज हो जाना। ये देख लो एक बार, ये सारी चीज़ें थी। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ कि देखो, ग्रामर वाले सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं क्लोज टेस्ट को शामिल करूंगा बहुत जल्दी, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज टेस्ट कराऊँ। फिर भी मैंने 23 क्लास एरर के करा रखे हैं, आप वो कर लो, ठीक है ना। ये लेवल 2 और लेवल 3 के एरर हो जाएंगे आपके। लेवल 1 के एरर में अभी आपको कराने हैं, वो बहुत ही नॉर्मल है, वो हर जगह आपको मिल जाते हैं, इसलिए इजीली अवेलेबल है, इसलिए मैं उनको नहीं कराता हूँ। मैं सबको देखता हूँ, लगेज, बैगेज, होमेज पे, मतलब ये सब कराते रहते हैं, तो मैं इस तरह के एरर जल्दी नहीं कराता हूँ। तो जब मैं प्री के लिए पढ़ाऊंगा 2020 के लिए, तो मैं उसमें जरूर शामिल करूंगा। बट अभी क्या है, हाँ कुछ अच्छे एरर और मैं देखूंगा कि आपको एक बार फिर से रिवीजन कराऊं, या उन्हीं एरर्स को एक बार फिर से नए तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके उनको पढ़ा दूं एक बार, ठीक है ना। क्योंकि उसमें मैंने करीब 500 एरर करा रखे हैं, और वो ठीक है, ये नहीं कह सकता हूँ कि इतने में से ही आएगा, बट ठीक है, वो पर्याप्त है भी, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ परेशान मत हो। वोकेबलरी वाला सेक्शन मैंने इस समय काफ़ी फोकस कर रखा है कि वोकेबलरी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं करा दूँ। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। जो भी आपकी डाउट्स हो, जो भी आपकी चीज़ें हों, आप मुझे मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। वीडियो को शेयर करना मत भूला करो, जितने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो शेयर कर दिया करो। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।